वेलकम स्टूडेंट्स। अगला हमें जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखना है, वो है एंजाइम का प्रोडक्शन है। हम देखते हैं यहाँ पर एंजाइम जो होता है, दीज आर प्रोटीनस मटेरियल। जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंजाइम और हार्मोन ऑलरेडी बनते हैं, लेकिन अगर किसी एंजाइम की कमी अगर बॉडी के अंदर पाई जाएगी, एज अ मेडिसिन आर्टिफिशियली उसको फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार करके उसको लिया जा सकता है। या बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर फॉर कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंजाइम का जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, all the types of enzyme, these are proteinous material and they can be used as a catalyst। बायो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और केमिकल रिएक्शन के अंदर ये खुद से हिस्सा नहीं लेते हैं। आखिर में प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएंगे, जिसको आप ऑलरेडी यहाँ पर 11th क्लास के अंदर आपका एक चैप्टर हुआ है बायो मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में एंजाइम लॉक एंड की मैकेनिज्म तैयार करता है, प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे और एंजाइम एज इट इज़ वो वैसा ही बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे केमिकल यानी एंजाइम विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ऐसे एंजाइम या इनको कहा जाता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, इनको जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसा अभी मैं शुरुआत में जिक्र मैंने किया है, तो बहुत सारी जगहों पर जो है यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। वही चीज़ हमें देखना, यूजेस ऑफ एंजाइम इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर एंजाइम कहाँ पर यूज़ होते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स जो थ्रेड हैं, जो धागे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको जब यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, उसको जो है कलर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स आर यूज, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फैब्रिक जो थ्रेड है उसकी क्वालिटी के अंदर यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट पाया जाएगा। उसके अलावा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, आपको पता है कागज़ बनाने की जो सनत होती है, यहाँ पर जो गन्ने का जो छिलका होता है, गन्ने का रस निकालने वाला जो छिलका होता है, उसको जो है बगासे कहा जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो उसका जो छिलका होता है उसको यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाएगा और उसको जो है यहाँ पर पानी के अंदर भिगो कर रख दिया जाएगा, पल्प बनाया जाएगा और वो पल्प को जो प्रेस किया जाएगा तो पेपर तैयार होता है, कागज़ तैयार होता है। तो यहाँ पर बायोकेमिकल पल्पिंग प्रोसेस, जब गन्ने के छिलके को पानी के अंदर भिगो कर रखा गया है, सर्टन टाइप्स ऑफ एंजाइम उसके अंदर डाले जाते हैं और उसको कहा जाएगा, जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, दोज आर कन्वर्टेड इनटू पल्प लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा उसको कहा जाएगा बायोकेमिकल पल्पिंग प्रोसेस और उसके बाद जो है उसकी सफाई भी की जाएगी, ब्लीचिंग की जाएगी, जो भी उसके अंदर कलर वगैरह हैं उसको जो है यहाँ पर साफ़ किया जाएगा। तो बायोकेमिकल रिएक्शन पल्पिंग प्रोसेस ब्लीचिंग के लिए यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर जो है सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज, यानी हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा जो फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है, दे आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। डोसा है, इडली है, ढोकला है, इनके लिए होगा, या डायरेक्ट हम वहाँ पर जो उसको फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन है, मशरूम है, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, वो यहाँ पर एज अ ड्रिंक उसका इस्तेमाल होता है। तो ग़िज़ा के तौर पर भी बहुत सारे एंजाइम ग़िज़ा के अंदर भी मौजूद होते हैं, उसका इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट साबुन वगैरह जो होते हैं, जो साफ़ सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर एक एग्जांपल दिए लाइपेज एंजाइम है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। लाइपेज एंजाइम जो होते हैं, कपड़ों के ऊपर जो दाग धब्बे लगे हुए हैं वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी, उसको साफ़ करने की एबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा लाइपेज एंजाइम दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्राइटनेस, कपड़ों की जो चमक दमक है वो कायम रहे, उसको बढ़ाना है। जब दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर जो जब ये लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट के अंदर इस्तेमाल होता है तो उसकी ब्राइटनेस जो है दोबारा बढ़ जाती है, जो मैल वगैरह तो सब निकल जाते हैं। और इसी तरीके से लाइपेज एंजाइम दैट आर यूज्ड टू रिमूव द ऑयल स्टेन,
तेल वगैरह के धब्बे अगर कपड़ों के ऊपर हैं तो लाइपेज जो लिपिड मॉलिक्यूल ऑयली मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है और इस तरीके से ऑयल स्टेन तेल के धब्बे वगैरह जो यहाँ से निकल जाते हैं। ये सिचुएशन इसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एंजाइम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स। बहुत सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉस्मेटिक ऑयल्स होते हैं, क्रीम्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होगा। बहुत सारे एंजाइम एग्रीकल्चरल के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं तो उनके अंदर ये कुछ एंजाइम का भी यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम ये क्लॉट बस्टर के तौर पर यूज़ होता है एंड दैट आर यूज जनरली फॉर द हार्ट पेशेंट। मेडिसिन के तौर पर भी यहाँ पर हम उसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है, यानी एंजाइम यहाँ पर जो होते हैं दैट आर यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, फूड मटेरियल फूड इंडस्ट्री के अंदर, डिटर्जेंट है, और एंजाइम कॉस्मेटिक और एग्रीकल्चर के अंदर, और हार्ट पेशेंट यानी मेडिसिन के तौर पर भी इनका जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स दैट आर यूज फॉर द एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम माइक्रोब्स फॉर एंजाइम प्रोडक्शन। इन्वर्टेज एंजाइम है। इन्वर्टेज एंजाइम इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी वो है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, यानी ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए मैंने कहा है रॉ मटेरियल कुछ भी रहे लेकिन ईस्ट हर एक के अंदर कॉमन रहने वाला है। तो ईस्ट यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस के दौरान में यहाँ पर ये इन्वर्टेज एंजाइम जो यहाँ पर तैयार करता है। फिर उसके बाद पेक्टिनेज एंजाइम है। इसके लिए यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होंगे एस्परजिलस नाइगर है और स्क्लेरोशियाना लाइबर्टीन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं पेक्टिनेज एंजाइम के लिए, पेक्टिनेज एंजाइम बनाने के लिए। और पेक्टिनेज एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है दैट डिसॉल्व द पेक्टिन। आमतौर पर सेल वॉल जो होती है, प्लांट बॉडी की सेल वॉल जो होती है वो पेक्टिन से बनी हुई होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। तो पेक्टिनेज एंजाइम दैट आर यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ द पेक्टिन, पेक्टिन को जो है डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके लिए एस्परजिलस नाइगर और स्क्लेरोशियाना लाइबर्टीन इसका इस्तेमाल होता है। लाइपेज एंजाइम जो हमने देखा है लिपिड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेगा, क्लीनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैंडिडा लिपोलाइटिका, कैंडिडा लाइपोलाइटिका। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए लाइपेज एंजाइम यहाँ पर जो है बनता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। सेलुलेज एंजाइम है जो ट्राइकोडर्मा, इसके ज़रिए से यहाँ पर जो है तैयार किए जाते हैं। और सेलुलेज जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मेडिसिनल पर्पज़ होता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ ये बैक्टीरिया की स्पीसीज़ है, अलग अलग स्पीसीज़ के ज़रिए स्ट्रेप्टोकाइनेज ये जो है यहाँ पर एंजाइम का इस्तेमाल होगा विच कैन बी यूज एज अ मेडिसिन। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इंडस्ट्री, यहाँ पर जो एंजाइम है उसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है और एग्जाम्पल भी यहाँ पर एंजाइम का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं हार्मोन वगैरह हैं जिनका प्रोडक्शन हम इस टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं और उसके अंदर भी माइक्रोब का इस्तेमाल होता है जो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक टॉपिक रह गया था जिसको मैं इसी के अंदर कंप्लीट कर ले रहा हूँ। एंजाइम के साथ में यहाँ पर होता है वो है हार्मोन है। एक हार्मोन जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है वो है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्रोडक्शन। जिब्रेलिन क्या है? ये फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन यानी प्लांट का हार्मोन है। प्लांट बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोन हैं। हमारा एक चैप्टर आगे हमने देखा है वहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 5 किस्म के हार्मोन यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जिसके अंदर ये जिब्रेलिन भी है। और ये हार्मोन जितने भी हैं आर्टिफिशियली हम उसको जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस यहाँ पर जो जिब्रेलिन का प्रोडक्शन हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जिब्रेलिन दैट इज़ प्लांट हार्मोन या उसको फाइटो हार्मोन भी कहेंगे। और इसका जो रोल होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करने वाला ये हार्मोन है, इसीलिए जिब्रेलिन दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कहा जाएगा। नेचुरली ये हार्मोन तो प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, अगर हार्मोन की कमी पाई जाएगी तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। तो आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी ये हार्मोन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एंड दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। फंगस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिब्रेला, और पूरा नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। उसके ज़रिए से ये फंगस के ज़रिए से फर्मेंटेशन के ज़रिए वी कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली दिस हार्मोन जिब्रेलिन। और अगर प्लांट बॉडी के अंदर ये जिब्रेलिन की डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको जो है कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जिब्रेलिन यहाँ पर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस हार्मोन या व्हाट आर द यूजेज ऑफ दिस हार्मोन? दिस हार्मोन दैट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पिक, ग्रोथ को तो प्रोमोट करेगा, दूसरा रोल रहेगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट हम इसके ज़रिए से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर प्लांट के साथ में किया जाएगा तो ओवरी दैट शो फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इतना फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होता है कि विथआउट फर्टिलाइजेशन ओवरी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, और वो फ्रूट जो होते हैं सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हम यहाँ पर जो है जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट यहाँ पर करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसका जो रोल होता है दैट ब्रेक डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, यानी यहाँ पर अगर प्लांट बॉडी पैसिव फॉर्म में है, अगर वहाँ पर रेस्टिंग पीरियड में है, तो उसका डॉर्मेंसी को ख़त्म करके उसके अंदर जर्मिनेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन दैट प्रोमोट द सीड जर्मिनेशन, दैट प्रोमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दे फिनिश द डॉर्मेंसी एंड दे इंड्यूसेस द जर्मिनेशन। और लास्ट यहाँ पर होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फ्रूट स्पेशली फॉर द ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर यहाँ पर नेचुरल वैरायटी छोटी है, राउंडेड होते हैं, लेकिन बड़ा जो अंगूर होता है, ग्रेप्स का मतलब अंगूर जो बड़े होते हैं, जो कैप्सूल के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनकी साइज जो इंक्रीज की जाती है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ जिब्रेलिन। इस तरीके से ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। और यहाँ तक हमने जितना भी देखा है टॉपिक, ये तमाम के तमाम जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे। पहला हमने देखा है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर पहला प्रोसेस दे कैन बी यूज एज अ फूड मटेरियल या यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल। फिर दूसरा हमने डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, उसको अभी हमने देखा है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कई चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस के तौर पर, ऑर्गेनिक एसिड के तौर पर, इसके अलावा विटामिन से हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर हार्मोन से हैं, और यहाँ पर जो है बहुत सारे इंजाइम वगैरह का जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो ये तमाम के तमाम जो है लार्ज स्केल के ऊपर ये प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा अब हमारा ये चैप्टर जो आगे बढ़ेगा, इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा, अलग अलग प्रैक्टिसेस के अंदर माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर है, बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो फर्टिलाइज़र है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।